कक्षा 8 लेसन नंबर 2 ईदगाह प्रेमचंद जी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उसका बचपन का नाम धनपत राय था। नाम धनपत राय है, फिर भी वो गरीब है। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू लिखते थे। नवाब राय के नाम से उर्दू लिखते थे। बाद में प्रेमचंद जी नाम से हिंदी में लिखने लगे तो नवाब राय के नाम से हिंदी, वास्तविक नाम धनपत राय, हिंदी में प्रेमचंद जी के नाम से लिखा। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया। गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगति चेतना का उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रेमचंद जी की भाषा बोलचाल के निकट की थी। ईदगाह प्रेमचंद जी की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद है। हीरो हामिद से दोस्तों के साथ ईदगाह पर जाते हैं। जब अन्य बच्चों खिलौने मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बहाल सहज इच्छाओं को दमन कर देते हैं, भूल जाते हैं, दबा देते हैं। दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है कि बालक कितना समझू है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, बलिदान, सद्भावना, विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो रमजान के पूरे 30 रोजा के बाद आज ईदगाह है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। प्रभात यानी सवार। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल यानी ठंडा है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईद का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। गांव में कितने हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस से घर में सुई धागा लेने दौड़ जाता है। किसी के जूते के कड़े हो गए हैं, उनके तेल डालने के लिए तेली के पास भागता था। કડક બૂટ થઈ ગયા હોય, તેલ લગાડવાથી કૂણા પડી જાય છે, ત્યારે તેલી હોતા તેલી પાસે તેલ લેવા જાય છે। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे रहे थे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। 30 दिन के बाद ईद आ जाती है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में कुबेर છે भगवान, એની પાસે પૈસાનો ભંડારો છે। कुबेर का धन भरा हुआ है जेब में। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं कितने पैसे हैं, और खुश होकर फिर
जेब में रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनती गणाई नहीं तेवा पैसा से अगणित चीज लाएंगे। ईदगाह में से खिलौना खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, और सबसे ज़्यादा पसंद है हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, कहानी का हीरो, जिसका बाप गत वर्ष है હેઝે में भेंट हो गया। હેઝા એટલે ઝાડા ઉલટીનો કેસ, એને હેઝા કહેવાય हिंदीમાં। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही पसंद है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, गरीब है, बहुत गरीब है। सिर पर एक पुरानी टोपी जिसका गोटा काला हो गया है। धोईली नहीं, काली मज टोपी છે, फिर भी वह पसंद है। अभाग्नि अमीना, हामिद की दादी, अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है, अनाज का एक दाना नहीं। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद ने? क्योंकि आज ईद में उसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन था? दादी के सिवाय इस दुनिया में उसे कैसे अकेला जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चे कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, फोडला पड़ी जैसे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, पाकिट में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। अभी दौड़कर आगे निकल जाता था, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों के इंतजार करता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, पंख लग गए हैं। वह कभी थक नहीं सकता। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर मनोहोगी सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछाई हुई थी। रोजेदारों, रोजा रखने वाले की पंक्तियाँ, लाइन एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली हुई थी। रोज़ा पढ़ने के लिए नमाज पढ़ते थे। यहाँ कोई घन और पद नहीं था, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाता है, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व, एक सूत्रता, समस्त आत्माओं को एक ही कड़ी में पिरोया जाता है। एक दोरा में धागा में बधाय माणसों ने आत्मा ने पिरोया होय, लाइन में राख्या होय।
એવું આ दृश्य છે। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिले। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धाबा गर्दी से शुरू थी गई। ग्रामीण जनों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर